मैंने कल आपको कैपेसिटर, देखो क्या क्या पढ़ चुके हो कैपेसिटर में। आप कैपेसिटर में क्या क्या पढ़ चुके हो, ठीक है। अब कैपेसिटर में आप पैरेलल प्लेट, एक रिवीजन देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना सीखे। पहले पढ़े थे Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला, फिर जब इसके लिए लगाया तो C नॉट आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं ना। फिर इसमें यदि मीडियम डाल दें तो इसका कैपेसिटेंस आया था K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फिर इसमें हमने ये सीखा कि यदि इसमें पार्शियल डाइलेक्ट्रिक डाल दें, पार्शियल है ना, तो इसका जो C आया था वो आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये था, रिवीजन दे रहा हूं बस। तो अब आप बताओ, और एक और चीज आपने पढ़ ली कल कि यदि कोई चार्ज कैपेसिटर हो, एक और चीज आप कल के खाते में, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये कल जाते जाते डेरिवेशन कराया था। अभी देखो, मैंने एक दिन आपको एक बात याद हो तो मैंने कहा पैरेलल, हमारा जो कैपेसिटर है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। याद है कि कैपेसिटर लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये लास्ट बहुत बड़ा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है। कभी ये निकाला, फिर ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला। ये रिवीजन दिया मैंने पिछली 2-3 क्लासों का। और इसमें यदि आप ये और ये वाला फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे तो सिर्फ ये याद कर लो, याद होगा। इसको पढ़ डाला तो पिछले सारे केस झिंगा डाला। चलिए, अब कल वाले फॉर्मूले को एक और थोड़ा समय और मिल जाता तो कल ही ये खत्म कर देता, लेकिन चलिए कल की कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। कल मैं ये पढ़ा चुका था कि यदि कोई कैपेसिटर होता है और अपनी ये वाली स्टेज पर है बेटा फुली चार्ज, कल 3 फिगर बनाए थे ना, 3, तो तीसरा वाला फिगर है ये। कितना चार्ज है इस पे Q, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है इस पे V, है ना। जो सबसे तीसरा फिगर था कि इस पे चार्ज कैपिटल Q आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस वही हो चुका है जो बैटरी ने दिया था, ठीक है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो फॉर्मूला आया था Q स्क्वायर अपॉन 2C, आया था ना, Q स्क्वायर अपॉन 2C। पहले वर्क डन निकाला, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे सुनिए, इस फॉर्मूले को दो और अंदाज में बयां कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको दो और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो और देखिए मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको तो पहले मैंने इक्वेशन, ये नंबर 1 लिखा, एबव रिलेशन, एबव फॉर्मूला या एबव एक्सप्रेशन, एबव फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज, ऑल्सो मतलब कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज। देखिए सबसे पहले हमारे पास बताना कैपेसिटर की इक्वेशन होती है Q इक्वल टू CV। इस समय यही लगेगी इसमें, इस पे चार्ज कितना है Q, इसका कैपेसिटेंस कितना है C, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। इस फॉर्मूले में 3 फिजिकल क्वांटिटी है Q, C, V। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी है इस फॉर्मूले में। आपका फॉर्मूला आ रहा है Q स्क्वायर अपॉन 2C, यानी किसी सवाल में Q और C दे रखे हो तो आप ये Q रखना, C रखना और U निकाल लेना। लेकिन सपोज करो किसी सवाल में C और V ही दे रखे हो, Q नहीं दे रखा हो, तो आप C और V से या तो पहले Q निकाल लेना और फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेना, या फिर देखिए पुटिंग Q इक्वल टू CV इन फर्स्ट, पुटिंग Q इक्वल टू CV इन फर्स्ट, Q इक्वल टू CV को फर्स्ट में डाल रहा हूं मैं, फर्स्ट में। तो U इक्वल टू, बताओ Q स्क्वायर हो गया C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। सिंपल है बेटा, यहां मैं कुछ नया लॉजिक नहीं सिखा रहा हूं फिजिक्स का, बस वैल्यू Q इक्वल टू CV रखना है, ठीक है। तो एक C से C कट गया तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ C V स्क्वायर। ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे याद कर लो। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले फर्स्ट इंप्रेशन में हो सकता है अलग अलग लग रहे हो, लेकिन अंदर से एक ही है, ये एक ही रिजल्ट आएगा। आपको इच्छा लग रही है ये लगाओ, आपको अच्छा लग रहा है ये लगा दो। आपने Q की जगह CV रख दिया है, बस एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो इसे। अभी समझ जाओगे आप कि क्या कर रहा हूं। बताओ कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, 3। इस फॉर्मूले में Q और C का इस्तेमाल हुआ है और V नहीं है। जैसे किसी सवाल में V नहीं दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना फटा। इस फॉर्मूले में C और V दे रखे हैं और Q नहीं है, यानी किसी सवाल में Q नहीं दे रखा हो, C और V दे रखा हो, जैसे यूज कर लेना। इसका मतलब एक और पॉसिबिलिटी बन रही है ना फॉर्मूले की, बोलो इसमें Q और C की प्रेजेंस है और V नहीं है, इसमें C और V है और Q नहीं है। तो एक और फॉर्मूला बन सकता है जिसमें Q और V दे रखे हो और C नहीं दे रखा हो।
यानी सी नहीं हो, तो आप एक काम करो, इसमें से सी की वैल्यू निकाल लो। सी इक्वल टू कितना हुआ, क्यू अपॉन वी। ठीक है, सी इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन वी। तो आप या तो इसमें सी की वैल्यू रख दो या इसमें मैं इसी में रख देता हूं। देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला है, सी वी स्क्वायर, देखो ये रहा हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी की जगह मैं रख रहा हूं क्यू अपॉन वी, तो एक वी से वी कट गया, हाफ क्यू वी। तीनों से मैं बार बार बोल रहा हूं, अलग अलग आंसर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, तीनों बस एक ही बात को रिप्रेजेंट करने के तीन अंदाज हो गए। अच्छा से वो नहीं होता, ट्राइंगल का दो दो फॉर्मूले, एक हाफ बेस इंटू हाइट, एक हीरोज फॉर्मूला, एक हाँ वही रिश्ता, वही सोच नहीं है ना। चलो, लेकिन यदि आप ये तीनों फॉर्मूले, जैसे मैंने ये कहा, बार बार कह रहा हूं कि तीनों से एक ही आंसर आएगा, तीनों से एक ही आंसर आएगा, और आपको जब ये दिमाग में लगी जब तीनों से एक ही आंसर आएगा, तो सर वैसी हार्ड डिस्क भरी पड़ी है दिमाग की। ठीक है, एक ही फॉर्मूला, तो यदि आपको इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला याद करना हो, तो मेरी पसंद ये रहती है। वैसे आपकी पसंद कोई भी हो सकती है, सबकी पसंद निर्मा है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाँ ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर, थोड़ा हाफ एम वी स्क्वायर जैसा फील आ रहा है तो याद हो जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन उस वी और इस वी का मतलब अलग है, वो भी स्पीड होती है। ठीक है, ठीक, और ये हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ, ठीक है, हाफ चामिंडा वास स्क्वायर, कुछ भी बेटा फ्लो तो कैसे भी बना सकते हो याद करने के लिए, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ चामिंडा वास स्क्वायर, थोड़ा गाली गलौज में याद कर लो, जो इसका फ्लो जिससे बनता है। अब आ जाओ, यानी ये कहानी तो हमारी समझ में आ गई, मेरा पर्सनली ये अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और है, एक टॉपिक और है, वो ये है कि जैसे सुनो, तुमने कोई कैपेसिटर लिया, अच्छा पेपर में आपको ये फिगर नहीं बनाना, ये वाला, लेकिन फिर भी आप अच्छे से फिजिक्स समझ जाओ, मैं ये फिगर बीच बीच में आपके सामने डाल देता हूं कि ये कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर यानी प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स होती हैं, हम बनाते ऐसे नहीं है, वो सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है बेटा, ये कैपेसिटर का सिंबल है, जैसे रेजिस्टेंस का, बैटरी का, ये सब अपने अपने सिंबल है ना, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। लेकिन ठीक है, अब बताइए, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, यदि इधर प्लस उधर माइनस है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया यहाँ अंदर प्लेटों के बीच में, ई नॉट, प्लेटों के बीच का सेपरेशन डी है। अभी मैंने एयर कैपेसिटर लिया है, दिख रहा है, एक ए प्लेट है, एक बी प्लेट है, ठीक है, और एरिया ऑफ ईच प्लेट, जो इसमें एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट इक्वल टू ए। अच्छा बेटा, तुम जो संडे की बात कर रहे हो ना, मैं बाकी संडे की छुट्टी कर देता, आज नहीं पढ़ा था, लेकिन अब मैंने कहा है ना कि हफ्ते में कोई ना कोई सीन, कभी ना कभी कोई खराब हो जाती है मेरी क्लास, तो यदि एक भगवान से दुआ करो कि अगले हफ्ते फ्लो में क्लास चले, तो मैं संडे ऑफ कर दूंगा, समझ गए। मेरी कोई नीयत नहीं है आपको परेशान करने की, मुझे भी अच्छा लगता है संडे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे को दिमाग में ये भी है कि एक सही तरीके से सिलेबस भी सही पेस पकड़े। तो चलिए, ये रहा हमारे पास कैपेसिटर, ठीक है, अब आ जाओ, अब इसमें एक टॉपिक आता है, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे आप नेगेटिव स्टार लगा सकते हो, इस टॉपिक पे नेगेटिव स्टार लगा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। फिर भी एक फॉर्मूला देखिए, वो है टॉपिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए, जैसे मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन बेटा एक मिनट, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो एनर्जी पे कैलकुलेशन की जाती है कि भैया वो एनर्जी, ठीक है, हाँ जी कन्हैया, बिल्कुल, ये 0 स्टार टॉपिक हो गया, क्योंकि 1 स्टार मैं हूं, उससे कैंसिल हो गया ये। फिलहाल एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, लेकिन जहां डेंसिटी आए, ये जरूरी नहीं है नीचे वॉल्यूम ही आता हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि डेंसिटी है तो नीचे वॉल्यूम ही आएगा। जैसे आपने 4 डेंसिटी पढ़ी है, 3 तरीके की पढ़ी है ना, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, केवल वॉल्यूम 4 डेंसिटी में तो नीचे वॉल्यूम आया था, लीनियर 4 डेंसिटी में नीचे लेंथ आया था, सरफेस 4 डेंसिटी में नीचे एरिया आया था, है ना। फिलहाल एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बस। अब इसको किसी से रिप्रेजेंट तो नहीं करते, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में ई डॉट डी लिख देता हूं, ई एनर्जी, डी फॉर डेंसिटी। तो चलिए, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है इस समय, हाफ सी बी स्क्वायर, यही तो, अपॉन
ये मैंने पहले एनर्जी की जगह ये लिख दिया, हाफ सी वी स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम ये है ए इंटू डी। अब ये तुम सोचो, ये फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, सोचो और ऐसी कैलकुलेशन से दोस्ती करो। अब ये यूज टू होगी, बताइए ये जो एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है, इतना ही वॉल्यूम है ना ये। अब जो लोग नहीं समझे, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग समझ गए पर सबको भगवान ने एक जैसी बुद्धि नहीं दी। बेटा एक बार बताओ, एक मिनट, और इसकी आदत डाल लो। ये मैंने कैपेसिटर बनाया हुआ है, यदि इमेजिन करो इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई, बेटा इतना ही स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रखा है, इतना ही स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रखा है। ये डी है और ये एल और ये बी। तो बताइए जब आप इसका वॉल्यूम निकालते तो एल इंटू बी इंटू डी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा है ना, एल बी डी, एल बी डी, जिसमें एल इंटू बी, ये जो है एल इंटू बी वो एरिया हो गया, और ये आदत डालिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, यदि इस वाले फिगर में आपको लेंथ दे रखी हो और ये वाला एरिया दे रखा हो, तो बताइए इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हुआ। ये क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है एल। हाँ जी बेटा चेतन बिल्कुल ठीक। और इसमें आपसे कोई वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम तो कितना हुआ वॉल्यूम, जी हाँ प्रिंस, ठीक है हमेशा। हाँ तो बेटा यदि ये एरिया है और ये लेंथ है, ये एरिया है ये लेंथ है, ठीक है, एरिया लेंथ, तो ये क्या हो गया ए इंटू एल। ये आदत डालिए, क्योंकि ये मैंने आज बता दिया, आज के बाद कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैंने एनर्जी की जगह एनर्जी की वैल्यू रख दी, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख दिया। अब यहां पर बेटा अब आप एक काम करिए, जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो आप करिए। जिस इसमें सी की वैल्यू पुट, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी रखिए। बताइए ये जो कैपेसिटेंस है, इसका जो कैपेसिटेंस है इस समय एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा ई नॉट इंटू डी। पहले इन दोनों फॉर्मूलों से दोस्ती है आपकी, ठीक है। ये भी कुछ दिनों पहले रिवाइज करवाए थे मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेटों का ई नॉट इंटू डी। तो आप सी की जगह ये वैल्यू रखिए और वी की जगह ये रखिए, और बताइए वेरीफाई करके, मैं तो आंसर लिख रहा हूं, ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आएगा एनर्जी डेंसिटी, मुझे तो पता है, ठीक है। कुछ काम अपने आप भी करिए, जो मेरे लायक है वो मैं करूंगा। कंफर्म करिए इस बात को कि यही आ रहा है कि नहीं, कंफर्म करिए यही आ रहा है या नहीं। हाँ वेरी गुड बेटा, देव का आ भी गया। सी की और वी की वैल्यू रख दीजिए, सी और वी की वैल्यू रख दीजिए, देखो ये आएगा निकुंज दीक्षा, वेरी गुड, करिए। चलिए होप कि आपका आ गया होगा, और यदि ये नहीं आया तो इसे मैं कराने वाला भी नहीं हूं, इसे मैं कराने वाला भी नहीं हूं। अपने आप नोट्स में से देखना, बिल्कुल नेगेटिव स्टार इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये फॉर्मूला रट लो, बस रट लो, और ये फॉर्मूला अभी काम में भी नहीं आएगा, तो कुछ दिन के लिए इससे ब्रेकअप भी कर सकते हो, कर सकते हो। जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझाऊंगा ना, तब वहां ये थोड़ा सा मुंह उठाएगा। फिलहाल इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, यूजलेस फॉर्मूला है, ठीक है। जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाऊंगा उस समय इसमें थोड़ी सी इसमें पोटेंशियल आएगा, तब इसमें बात करूंगा। तो अभी फिलहाल इससे ब्रेकअप करके आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है बेटा, देखिए आप, इंपॉर्टेंट भी इंटरेस्टिंग भी, ऐसे कम होते हैं ना टॉपिक कि जो इंपॉर्टेंट हो और इंटरेस्टिंग भी हो। वो है बेटा शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर। टॉपिक का नाम है शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर, ठीक है, शेयरिंग ऑफ चार्ज समझाता हूं, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा ये तो सच है बेटा, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा तक तुम्हारा, बहुत खतरनाक बीवी है बेटा मेरी, ठीक। तो मैं चलो अब बता देता हूँ एक चीज और। पता है क्या हुआ, जब कुछ दिनों पहले मेरी मम्मी
और मेरी दीदी में लड़ाई हो गई थी, कुछ लेने देने नहीं। दीदी तो चली गई, दीदी गुस्सा हो गई, ठीक है ना, गुस्सा दी तो मैं थोड़ा उदास था तो वो पूछती है कि क्यों उदास हो, क्यों इतना उदास हो? तो मैंने कहा अरे यार क्या बताऊं, मम्मी और दीदी अलग अलग हो गई हैं, मम्मी और दीदी बात ही नहीं कर रही हैं, है ना, उदास हुए नहीं, दीदी आई नहीं रही, अलग अलग हो गई। तो पता है क्या बोलती है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मावे निक करूंगी, टेंशन मतलब मैं तुम्हारी मावे निक कर दूंगी, ठीक है। चलिए, मैं इसलिए घर में घबराया घबराया सा डुलता हूँ। चलिए, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर। हाँ, तो एक्चुअली गलती मेरी है, मैं हमेशा इस डायलॉग में बोलता हूँ, तो उसने भी इसी में जवाब दिया। चलिए, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर, यदि ये दो कैपेसिटर है, एक ये रहा कैपेसिटर और एक ये रहा, अच्छा ये कैपेसिटर है, सपोज करो इस पे कुछ चार्ज है, ठीक है, इस पे कुछ चार्ज है, इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा और इसकी प्लेटों का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, ये जो मैं एरो लगाता हूं ऐसे, इसका मतलब होता है ऐसे ऐसे लगा है, इस प्लेट और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये इन, ठीक है, V1। अब सपोज करो ये दूसरा कैपेसिटर है एंड ये रहा एक कैपेसिटर, ये ठीक है, ये अलग कैपेसिटेंस है, अलग इसका, मान लो इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, ये फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्थिति है, अभी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। चलिए, यहां पर ये है बिफोर शेयरिंग, ये फिगर है बिफोर शेयरिंग। ये दोनों कैपेसिटर अभी कुछ नहीं कर रहे शेयर, शेयर कैसे कर लेंगे, कोई माध्यम ही नहीं है शेयर करने का, ठीक। अब आते हैं, यदि मान लो मैंने ये जो दो कैपेसिटर है, सुनिए नेक्स्ट फिगर देखेंगे सब लोग, ठीक है, और ये आपस में कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए क्या किया है मैंने ये वाला तार इससे कनेक्ट कर दिया और ये वाला तार इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तार से तार मिला, है ना, तार से तार मिला, सुनाइएगा ना, ठीक। चलिए, अब आ जाओ, अब होगा क्या, ठीक है, क्योंकि अब ये वायर से कनेक्ट हो चुके, वायर से, अच्छा ताल से ताल होता है, ठीक है पता है मुझे, चल ठीक है, फिलहाल आपको तार से तार मिलाना है, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि ये प्लेट इस प्लेट से, देखो ये वाली प्लेट इस प्लेट से जुड़ गई, नहीं जुड़ गई, और किससे जुड़ी है, कंडक्टर से, वायर से, तो यहां हो जाएगा चार्जिंग बाई कंडक्शन प्रोसेस चालू हो जाएगी, कंडक्शन चालू हो जाएगा, मतलब कंडक्शन चालू हो जाएगा, इधर कंडक्शन चालू होगा। और आप जानते हो जब दो कंडक्टर आपस में वायर से कनेक्ट कर दो तो द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, याद है कि नहीं याद, द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल देयर, सेंटेंस पूरा करो, द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर टिल देयर, सेंटेंस पूरा करो जल्दी से, टिल देयर, बिल्कुल वेदर भी ठीक, तनिया क्या इक्वल, टिल देयर, इक्विलिब्रियम क्या चीज, अक्षर बिल्कुल ठीक, पोटेंशियल बिकम इक्वल, ये सब स्टाइल मारना कि इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये आना, ये तो वही बात हुई जैसे मैं रिक्शे वाले को स्टाइल मारता हूं, मैंने क्या कहा, मुझे रिक्शे वाला जवाब मत दिया करो जो मैं रिक्शे वाले को देता हूं, टू दी प्रिंसिपल आई बैक टू से आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, है ना। तो जब ये दो कंडक्टर कनेक्ट करोगे द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल कंडक्टर टू लोअर पोटेंशियल कंडक्टर टिल देयर, नहीं ये नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेगेटिव स्टार नहीं है, अरे क्या कर दिया यार, ये स्टार टॉपिक है बेटा, ये तो स्टार टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए चार्ज ऐसे फ्लो होना लग जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जो भी होगा बेटा हायर पोटेंशियल उससे लोअर पोटेंशियल की ओर जाने लग जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस C1 कैपेसिटेंस C2 रहेगा, लेकिन इनका पोटेंशियल थोड़ी देर के बाद, अब गौर से देखना मैंने क्या लिखा है, गौर से देखो, दोनों का पोटेंशियल V और V लिखा है मैंने, क्योंकि जब, चलो आपने भले ही बोला कि ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम हुआ क्या, इक्विलिब्रियम हुआ जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा,
तो देखिए इसका पोटेंशियल V1 था, इसका V2 था, लेकिन अब V और V हो गया, यानी ये इक्विलिब्रियम वाली फिगर दिखाया। इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट फिगर रहे होंगे जब चार्ज शेयरिंग हो रही होगी, ठीक है। और ये है आफ्टर शेयरिंग, ये फिगर है आफ्टर शेयरिंग का। पहले बताओ ये फिगर समझ में आ गया है नहीं आ गया? इसके कंपेयर इसे भी देखना है और इसे भी देखना है, ठीक है। ये क्या है? ये हमें, ये हमारा कैपेसिटर है और ये चार्ज की शेयरिंग हो रही है, समझ में आ रहा है? चार्ज की शेयरिंग हो रही है और वो कॉन्सेप्ट। अच्छा अब आप एक और चीज, मैं आपका मेंटल और आईक्यू लेवल भी चेक करना चाहूंगा। ये बताइए, मुझे ये बताइए, मैंने यहां पर थोड़ा चार्ज की डेंसिटी ज्यादा दिखाई है, यहां कम दिखाई है ना? दिख रहा है यहाँ 4 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव ऐसे, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? इन दोनों को कंपेयर करें तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा फिगर के हिसाब से? जल्दी बताओ, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? C1 का। यही गलत है आप, यही गलत है। यदि आप टाइप करना चाह रहे हैं कि C1 का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, तो सुनो, ये कोई कारण ना 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 ना, इस समय कुछ नहीं कह सकते, नहीं कह सकते कि इस पे चार्ज ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल भी ज्यादा ही होगा। अच्छा आपने पता है क्या दिमाग लगाया? इस पे चार्ज ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा। एक बात बताइए, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि इस टाइप की सिचुएशन को देखो, चार्ज को मानना है आपको वाटर, वाटर है ना, और पोटेंशियल को क्या मानना है? लेवल। ये दो चीजें माननी है। अब आप बताना, एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा, जिन्होंने, ठीक है, बताइए इसमें पानी किसमें ज्यादा है? कंटेनर ए में या कंटेनर बी में? ये बहुत बताइए, कंटेनर ए में ज्यादा है? हाँ, अरे ले, अब तो बताओ किसमें ज्यादा है पानी? अब तो बता सकते हो किसमें ज्यादा पानी है? पानी इसमें कंटेनर ए में ज्यादा है, लेकिन लेवल किसका ज्यादा है? बताइए, पानी ए में ज्यादा है लेकिन लेवल फिर भी दिख रहा है, लेवल बी का ज्यादा है। तो इससे कभी ये सिनारियो मत लगा लेना कि इसका लेवल ज्यादा है, इसका लेवल ज्यादा है तो इसमें इससे ज्यादा चार्ज होगा। आ रहा है समझ में? ठीक, बताइए, चार्ज, वाटर, पोटेंशियल, लेवल। कम पोटेंशियल होने के बावजूद भी इसमें ज्यादा पानी आ सकता है ना? कम लेवल होने के बावजूद भी इससे ज्यादा पानी है इसमें। ठीक, चलिए फिलहाल तो अब बताइए, चार्ज डेंसिटी को देख के कहीं आप ये डिसीजन ना ले लो, बताना V1 ज्यादा या V2 ज्यादा? V1 ज्यादा या V2 ज्यादा? जल्दी बताओ, V1 ज्यादा या V2 ज्यादा? जल्दी 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 टाइप करो। कांट से कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल ये आंसर होना चाहिए। सर ऐसे थोड़ी नहीं कह सकते, है ना? बस अब देखिए, अब हमारा जो पहला टारगेट है, वो पहला टारगेट है, बिल्कुल अब शांत बेटा, कि ये कैपेसिटेंस हो गया, ये दोनों को जोड़ दिया, चार्ज में शेयरिंग हुई, और जैसी पोटेंशियल, अच्छा एक मिनट इसे भी पानी से कनेक्ट कर लो, बताना, एक घेरा कंटेनर, एक घेरा कंटेनर, इसमें पानी है बहुत ज्यादा सपोज करो, और इसमें इतना पानी है, ठीक है। बताइए यदि मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होता है, बोलो? जब इनमें शेयरिंग ऑफ वाटर अलाउ कर दूं कि चल एक दूसरे में शेयर कर सकते हो, द वाटर विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, till their level become equal, till their level become equal। होता है या नहीं होता, बोलो? दोनों का लेवल, अच्छा अब बताइए, थोड़ी देर के बाद दोनों का लेवल बराबर आ गया, थोड़ी देर के बाद, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, लेवल बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। लेवल बराबर होने की गारंटी है, सुनो, लेवल बराबर होने की गारंटी है, लेकिन पानी बराबर होने की गारंटी नहीं है। तो इस वाले फिगर में पोटेंशियल बराबर होने की गारंटी है, लेकिन इन पर चार्ज बराबर होगा ये गारंटी नहीं लेंगे हम। होप कि मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है। चलिए अब इसमें मैं लगाने जा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी लगाने जा रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो ये होता है, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग equal to total charge before sharing
टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इस प्रोसीजर में चार्ज बस इधर से उधर हुआ है, ठीक है, चार्ज बस इधर से उधर हुआ है चार्ज, ठीक। चलिए अब आप बताइए, यदि मैं इस चार्ज को Q1 मान लू, सुनो अगली लाइन, इस वाले चार्ज को Q1 मान लू, Q1, इस वाले चार्ज को Q2 मान लू, प्लस कर दिया, तो ये क्या चीज निकल के आ गई, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। भाई वो जो कंटेनर वाला फिगर बनाया था, 20 लीटर पानी इधर है और 10 लीटर पानी इधर है, 20 इधर 10 इधर, तो टोटल हो गया 30 लीटर पानी। अब जब पानी शेयर होगा, तो शेयर होने के बाद भी जो टोटल पानी है वो 30 लीटर ही रहेगा। बोलो ये तो समझ में आता है ना। अभी जो फिगर मैंने बनाया था, यदि 20 लीटर इसमें 10 लीटर इसमें, दोनों जोड़ दीजिए 30 लीटर। अब जब शेयरिंग हो जाएगी तो टोटल पानी 30 ही तो रहेगा, तो वही चीज तो क्यों। और अब एक चीज और देखना, ये तो समझ में आ गया। अब ये क्या है, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। अब आफ्टर हो सकता है कैपेसिटर वर्ग में जो चार्ज Q1 था वो Q1 डैश हो गया और ये Q2 डैश हो गया, लेकिन टोटल बराबर रहेगा। पहले ये बताओ ये लाइन समझ में आई या नहीं आई। ये है C1 पे चार्ज बिफोर शेयरिंग वाला फिगर देखना, ये C2 पर चार्ज, दोनों को जोड़ दिया ये टोटल चार्ज हो गया। ये क्या चीज है, Q1 डैश, Q1 डैश है ये, जो C1 पे नया चार्ज जनरेट हो गया होगा, या तो बढ़ गया होगा या घट गया होगा, ये भी या बढ़ गया होगा या घट गया होगा, ये चीज। अब बताइए बेटा, यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, समझिए, Q1 को लिख सकता हूं C1V1, सिंपल है। सोचो क्यों, कौन सा, की, कहां, कूके, कैसे, कौन सा फॉर्मूला ये। आप जब Q1 देख रहे हो तो आपकी नजर यहां जानी चाहिए, और Q इक्वल टू CB, कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, तो Q की जगह CV लिखा है मैंने। अब Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला इधर डेडिकेट कर दो, इधर यानी इधर डेडिकेट कर दो, तो ये C2V2। अब ये वाला फॉर्मूला उधर डेडिकेट कर दो, ये वाला Q1 डैश, ये आएगा C1V, क्योंकि कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल V है, और ये वाला फॉर्मूला इधर डेडिकेट कर दो, कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल V है। सिंपल, समझ में आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई मैंने, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसको अरेंज कर लेता हूं, V कॉमन आ जाएगा LHS में, ठीक है। तो C1 प्लस C2, अभी हट रहा हूं सामने, ये आ रहा है ना, C1 प्लस C2V, और उधर C1 प्लस C2, अरे क्या लिख दिया, सॉरी, C1V1 प्लस C2V2, और V कॉमन ले लेते हैं, मतलब इसको इधर ले जाते हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वो फॉर्मूला है बेटा, ये वो फॉर्मूला है जो ये बताएगा कि शेयरिंग करने के बाद फाइनली वो किस पोटेंशियल पे आके रुक जाएंगे। इस पोटेंशियल को, ये जो पोटेंशियल है इसको कॉमन पोटेंशियल पुकारते हैं, इस पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल पुकारेंगे। किस पोटेंशियल को, जो एक जैसा हो गया, क्योंकि एक जैसा पोटेंशियल हो गया ना, उन्होंने एक जैसा पोटेंशियल शेयर किया हुआ है, कॉमन पोटेंशियल। यही पोटेंशियल इसका भी हो जाएगा और यही इसका हो जाएगा आफ्टर शेयरिंग। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, यहां स्टार लगा देता हूं बेटा मैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। हाँ ठीक है, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कोशिश करिए याद कर लीजिए, और जल्दी से स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो, वैसे तो सब कुछ मौजूद है आपके नोट्स में, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। टिक टिक 1 2 3 4। अब ये मीटिंग में 4-5 मिनट बचे हैं, मैं इसको एक काम करता हूं, इसको ड्रॉप करके दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ बेटा कन्हैया, डेमो चल रहा है, डेमो खेल रहे हैं। अब देखिए, ये डेरिवेशन हो गया, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जब इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये वाला और दिमाग में घुसेगा, ठीक है, कि कॉमन पोटेंशियल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। लेकिन एक इसमें डेरिवेशन और है कि जब हम ये शेयरिंग करते हैं ना, शेयरिंग करते हैं तो चार्ज तो कंजर्व रहता है, लेकिन इसमें ना थोड़ा एनर्जी में लॉस हो जाता है। ये दोनों मिलके जो पहले एनर्जी स्टोर कर रहे थे ना, अब ये दोनों मिलके ना इनकी एनर्जी में थोड़ी सी कमी आ जाती है, ठीक है, इन दोनों में। वैसे तो एक कहावत है, 1 और 1 11 होते हैं, है ना,
लेकिन यहां पर जब ये दोनों जुड़ गए तो उल्टा इनकी एनर्जी कम हो जाती है। ये बात मैं प्रूव कराने जा रहा हूं। तो हेडिंग है इसी की, सब हेडिंग है, सब हेडिंग है वो ये एनर्जी लॉस ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। चार्ज को जब हम शेयर कर रहे हैं, है ना, तो एनर्जी लॉस। चलिए अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बताइए टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितनी है? टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। बताइए उसमें कितनी एनर्जी है? हाफ चामिंडावास स्क्वायर। उसमें कितनी है? हाफ चामिंडावास स्क्वायर। कैपेसिटेंस उसका C1 है, पोटेंशियल उसका V1 है, C2 V2 प्लस। होप समझ में आ गया होगा, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टोटल एनर्जी, टोटल 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 यानी टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। इसमें कितनी एनर्जी? हाफ CV स्क्वायर, उसमें भी हाफ CV स्क्वायर, जैसा कैपेसिटेंस जैसा पोटेंशियल। इस एनर्जी को मैंने लिख दिया E1, E1 लिख दिया इस एनर्जी को मैंने। अब आ जाइए टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग। बताइए अब आपको ये फिगर देखना है टोटल। तो अब बताइए हाफ C1 V स्क्वायर और दूसरे में हाफ C2 V स्क्वायर। बस V पर 1 2 नहीं लगेगा क्योंकि वो तो सेम हो चुका है। V पर 1 2 नहीं लगेगा क्योंकि वो सेम हो चुका है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया E2। यानी E1 क्या चीज है? टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, और E2 क्या चीज है? टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। इसको ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो कि V स्क्वायर और हाफ कॉमन आ रहा है, तो हाफ ये इधर ले लेता हूं कॉमन और V स्क्वायर उधर कॉमन ले लेता हूं। इस V का क्या नाम बताया था अभी थोड़ी देर पहले? कॉमन पोटेंशियल। और इस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए तो मैं इसी E2 को आगे बढ़ा रहा हूं। E2 माने टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो E2 हाफ की जगह हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर की जगह देखना बेटा C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 उसका स्क्वायर। मैं 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, देखिए समझ में आया है नहीं? 10 सेकंड के पॉज में कोशिश करिए क्या किया मैंने। हाफ की जगह हाफ C1 प्लस C2 ये रखा और V वही जो अब स्क्रीन पर मौजूद नहीं है, मिट चुका है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा ये C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 कट जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इस पे स्क्वायर है तो एक C1 प्लस C2 कटेगा। देखो स्क्वायर है उस पूरे पर, तो जो E2 आया सिंप्लीफाई होके वो आया C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ऊपर के स्क्वायर में तो कोई ये 2 ये वाला 2 और ये C1 प्लस C2 सिर्फ एक बार बचा है। अब इस पे स्क्वायर नहीं आएगा। सोचो, यानी दिस इज अ टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग और दिस इज टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, है ना। अब मैं एक काम कर रहा हूं क्योंकि अब इस फिगर की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। मैं अब आपसे बस एक परमिशन ये ले रहा हूं, मैं इस E1 को यहां लिख देता हूं। E1 की लैंग्वेज आपके पास है, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग वो कितनी है? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। एंड जो E2 है इस वाले एक्सप्रेशन को यहां लिख देता हूं क्योंकि मुझे अब जो काम करने जा रहा हूं ना जिसके लिए जगह चाहिए होगी। अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। ठीक है, देखिए अब ये क्या चीज है? पहला एक बार और परेशान करूंगा, सिस्टम की टोटल एनर्जी जब शेयरिंग नहीं हुई थी। ये क्या है? सिस्टम की वो वाली एनर्जी जो बाद में हो गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ना E1 में से E2 घटाने जा रहा हूं। सुनना आप सब लोग, जो मेरा दिमाग में चल रहा है ना वो आपके दिमाग में चलवाता हूं। मैं E1 में से E2 घटाऊंगा। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो E1 में से E2 घटा लेते हैं, है ना। E1 में से E2, अब या तो ये आंसर 0 आएगा। सपोज करो E1 में से E2 मैंने घटाया और आंसर आया 0, तो इसका क्या मतलब निकल के आ जाएगा? सर आप झूठ बोल रहे थे, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई। भाई E1 में से E2 घटाया 0 है तो इसका मतलब दोनों बराबर है ना।
E1 में से E2 घटाया तो इसका मतलब सर दोनों बराबर है। लेकिन कहीं मैं ये साबित कर दूं कि E1 माइनस E2 पॉजिटिव आया है, यदि मैं ये साबित कर दूं E1 माइनस E2 पॉजिटिव आया है, तो इससे क्या पता चल जाएगा, इससे क्या पता चल जाएगा कि साला E1 बड़ा था, यानी पहले एनर्जी ज्यादा थी, किसी में से किसी को घटाओ और वो पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब ही यही होता है कि ये बड़ा होगा, वो छोटा है, इसका मतलब एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस परफॉर्म E1 माइनस E2। लेट अस कैलकुलेट E1 माइनस E2, दैट इज, बताइए E1 में से E2 घटा रहा हूं। अब यहां ना फिजिक्स नहीं चलेगी, थोड़ी सी अलजेब्रा चलेगी, और शायद 9th स्टैंडर्ड की E1 ये रहा, E1 माइनस E2 करना है, थोड़ा यहां से ही लेता हूं। E1 माइनस E2 करने को बोला है मुझे। E1 है हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2, ये तो हुआ E1 की वैल्यू, इतनी वैल्यू ये रही, माइनस ये वाला माइनस ये रहा। अब E2 और रखना है, C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अब आप बताओ, ये घटाना है, अब नंबर्स नहीं है इसलिए अलजेब्रा बन गई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एलसीएम लेते हैं। यहां बैठे हुए कई बच्चों के लिए एलसीएम लेना भी एक आईआईटी है। एलसीएम आएगा ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। बेटा मैं यहां बताने नहीं वाला हूं, मैं एक और बात सुन लो, मुझसे उम्मीद की नजर से मत देखना, मैं यहां कुछ बताने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये मैथ है, सिर्फ एलसीएम लेके सॉल्व करना। ठीक है, एलसीएम आएगा ट्वाइस C1 प्लस C2। अब इसमें इसको देखेंगे तो 2 तो मैनेज हो गया है ना, केवल यानी C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई होगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा, और C1 V1 स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस ऐसी 2 यहां ऑलरेडी है, यहां भी C1 प्लस C2 आ जाएगा, C2 V2 स्क्वायर माइनस, और ये पूरा एज इट इज है C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ही, तो धीमे धीमे पेशेंस से, वरना अच्छे अच्छे बच्चों से पेशेंस की कमी की वजह से गलती हो जाती है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका इसमें किया, प्लस इसका इसमें करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर। चलो ये ब्रैकेट तो खुल गया इतना, अब इस पे आते हैं, प्लस इसका इसमें करोगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर, और इसका इसमें करोगे प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। फिर आ गया यहां किसका आगे, ये माइनस, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखिएगा आगे माइनस स्लैश है ब्रैकेट के बाद, तो सारे जो अंदर के पॉजिटिव टर्म थे वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2। अब भैया मैं ये तो नहीं समझा सकता आपको ना, ये अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन हो गया, खतरनाक सा दिख रहा है, पर ये खतरनाक सा दिखने वाला, खली जैसा दिखने वाला एक्सप्रेशन, हाँ वैदव भी यही एटीट्यूड होना चाहिए हर बच्चे का। वैदव ने लिखा है सर इसे तो आपको हम पे ही छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल ठीक यही, पर ये साला हर एटीट्यूड ये हर बच्चे के पास थोड़ी नहीं है। हर बच्चा कई तो ये सोचते हैं फीस दी है हमने, फीस दी है, मास्टर ही बताएगा क्यों ये फीस नहीं दी सर, 5 रुपए तो इसके भी होंगे फीस में, भाई जो मैं फीस ले रहा हूँ उसमें 5-7 रुपए का तो ये डेरिवेशन भी हो गई। ठीक है, चलिए, और फीस से याद आया, डेडलाइन आ रही है बेटा, डेडलाइन आ रही है, ये 31 का महीना है जो भी, ठीक है, फीस जमा करिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, नहीं तो उस बेचारे को पता भी नहीं था कि वो बैच में से रिमूव होने वाला है, उस बेचारे को पता भी नहीं था, नहीं पता होगा एक्चुअली, यहाँ पता होगा क्योंकि उन्हें ये तो पता है ना फीस जमा करनी है। और जितने भी बेटा डेमो वाले हैं, जितने भी यहाँ डेमो वाले हैं जो बाद में अभी कुछ दिनों पहले जोड़े हैं मैंने, उनके लिए भी डेडलाइन ये है कि आज उनके लिए ये लास्ट लिंक था, कल से मैं आपको लिए लिंक शेयर नहीं करूंगा, लिंक बदल दूंगा। जो लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी को, जो पिछले कुछ दिनों में जुड़े हैं बैच में, वो जमा करें, ठीक है। और पहली इंस्टॉलमेंट 5000 है उनकी, उन लोगों की पहली इंस्टॉलमेंट 5000 है, ध्यान रखिएगा। बाकी जिन्होंने 3 जमा कर दिए हैं वो 2 जमा करें, 4 जमा कर दिए कुछ ने तो 1 जमा करें, कुछ ने, मैक्सिमम बच्चों ने 2000 जमा किए।
उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो 3,000 रुपए जमा करें कल तक, जो भी, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये जो खली जैसा दिखने वाला एक्सप्रेशन है, इसको अभी अदनान सामी करेंगे। तो देखो C1V1 स्क्वायर, ये प्लस का ये प्लस माइनस कट गया, एक ये कट गया, यानी 1 2 3 4 टर्म तो धराशायी हो गए, धाए। अब बचे 1 2 3 टर्म बचे। उन 3 टर्म में C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो E1 माइनस E2 आ रहा है। E1 माइनस E2 जो आ रहा है, तो देखो C1 C2 कॉमन लेके V1, अभी मैं हटूंगा और आप चेक करना, माइनस ट्वाइस ऑफ V1 V2, चेक करना न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर तो बेचारा हमें परेशान कर ही नहीं रहे, डिनोमिनेटर तो चुपचाप सीधा सा, चेक करो। 4 टर्म कट गए, 3 बचे, उन 3 में से भी C1 C2 कॉमन आ रहा है, ये। और अब जो ब्रैकेट में बचा ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। E1 माइनस E2 इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, चेक करो, क्योंकि वो A माइनस B का होल स्क्वायर बन गया। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये एक, आप फिजिक्स में 12th में पढ़ते हो, परिस्थिति पढ़ लेना। हो सकता है परिस्थिति में आपको V2 माइनस V1 स्क्वायर लिखना पड़े, ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। मतलब C1 C2 समझिएगा, ये दोनों, क्योंकि A, फील करो, A माइनस B का होल स्क्वायर और B माइनस A का होल स्क्वायर एक ही बात होती है। तो जो बड़ा हो उसमें से घटाना, भले ही वो टेक्निकली प्लस ही आना है, लेकिन आप अपनी तरफ से सही सदे हुए स्टेप चलना। यदि V1 बड़ा हो तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर लिखना, और V2 बड़ा हो तो V2 माइनस V1। फिलहाल अब देखिए, ये है, हो सके तो अपनी हार्ड डिस्क में ये वाला फॉर्मूला याद कर सको तो याद कर लेना, लेकिन ठीक है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा 11th फिजिक्स में जब इलास्टिक कोलिजन पढ़ाया था ना, इन इलास्टिक कोलिजन, तो एनर्जी लॉस उससे मैच कर रहा है बेटा, ठीक है। C1 C2 की जगह M1 M2 था, V1 V2 की जगह V1 V2 ही था, देखिएगा वेलोसिटी। अब सुनो मेरी बात सर, आप, मैंने तो बड़े बड़े लंबे कसमें वादे करे थे आपसे कि E1 माइनस E2 या तो पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, यहां तो साला एक्सप्रेशन सा ढोल सा आ गया। देखिए अब आप थोड़ा सा CID लगाइए। C1 कैपेसिटेंस, ये पॉजिटिव ही होता है। C1 C2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, C1 C2 की ये पॉजिटिव ही रहेंगे, तो फिर C1 प्लस C2 भी पॉजिटिव ही होगा, बोलो, है ना। 2 चीख के कह रहा है मैं पॉजिटिव हूं, भैया तो नंबर है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब रह गया ये V1 माइनस V2, एक बार को नेगेटिव आ भी जाए पर इसका स्क्वायर पॉजिटिव है ना, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ RHS, राजी राजी नहीं गैर राजी, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये E1 माइनस E2 इक्वल टू ये, और ये जो मैंने आपको क्लू दिए हैं, क्लू, उससे ये पॉजिटिव ही तो आ रहा है, ये पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये साबित हो गया कि E1 E2 से बड़ा रहा, यानी पहले एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है, पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई। वो कहावत यहां फेल हो गई कि 1 और 1 11 होते हैं, यहां तो साला 1 और 1 2 भी नहीं हो पा रहे, है ना, थोड़ी सी एनर्जी लूज हो जाती है। बेटा एनर्जी डेस्ट्रॉय और एनर्जी लॉस ये दोनों अलग वर्ड है। एनर्जी डेस्ट्रॉय नहीं हुई, मैं अब भी बोल रहा हूं, एनर्जी लूज हुई है। अच्छा, इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा, कोई अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि एनर्जी लॉस क्या चीज है और एनर्जी डेस्ट्रॉय क्या चीज है। एनर्जी लॉस हुई है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, दिमाग में चलता है। मैं तो बेटा बहुत बाल की खाल निकाल के फिजिक्स पढ़ता था, इसी है नहीं, उस समय इतनी अच्छी नहीं थी फिजिक्स, लेकिन मेरे दिमाग में ये शब्द चलते थे, साला एनर्जी लॉस एनर्जी डेस्ट्रॉय। एनर्जी लॉस और एनर्जी डेस्ट्रॉय अलग वर्ड है, एनर्जी लॉस हुई है। अब ये लॉस क्यों हो जाती है बताता हूं। देखिए ये जो 2 कैपेसिटर थे, जब हमने इनको यहां वायर कनेक्ट किए थे वायर से, तो थोड़ी देर के लिए इन वायर के माध्यम से, थोड़ी देर के लिए इन वायर के माध्यम से करंट फ्लो हुई, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, करंट फ्लो हुई थी ना फ्लो, तभी तो चार्ज। अच्छा एक मिनट, फ्लो क्यों बोला हूं करंट, चार्ज शेयर हुआ ना, चार्ज शेयर के लिए चार्ज मूव करा होगा ना, मूव हिला होगा, और जब चार्ज हिलता है तो उसी को तो करंट बोलते हैं। तो थोड़ी सी करंट रही, और जब करंट वायरों में दौड़ती है ना तो थोड़ी सी हीट बनती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
जैसे फ्रिक्शन परमानेंट होता है वैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसीलिए जब हम एनर्जी शेयर करते हैं तो वायर, और एक और चीज उस दिन मैंने दिखाया था, स्पार्किंग करती है ना चट, वो स्पार्किंग, वो साउंड, इन सब में थोड़ी थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाती है, थोड़ी सी। तो यानी नोट्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में फिनिशिंग लाइन ये लिख रही होगी कि दिस एनर्जी लॉस इज ड्यू टू द हीट, इज ड्यू टू या इज अराइजेस ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस during heat produced due to the current when the charge is shared through the wire। जब वायर के थ्रू चार्ज शेयर होते हैं तो जो करंट बनती है वो हीट जो बनाती है, उसमें थोड़ी सी एनर्जी। और हीट क्या चीज है? हीट, अच्छा मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा लॉस समझाता हूं। टोटल एनर्जी E1 E2 बराबर नहीं निकले। E1 अभी सुनो मैं बताता हूं, शायद एनर्जी के ना E1 इक्वल टू E2 नहीं निकले, एक्चुअली E1 E2 से बड़ा निकला, लेकिन E1 इक्वल टू E2 प्लस हीट। अब समझे? ये समझो ऐसे, ये है। और देखो एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी तो अब भी कंजर्व्ड है, लेकिन आपकी एनर्जी जिस पर्पस में आपने सॉल्व कराने भरनी थी, E1 का जो टोटल होगा वो E2 प्लस जो जो वहां हीट में लॉस हो गया ना वो होगा। इंडिविजुअली E1 E2 से बड़ी होगी, ठीक है। पर हीट एनर्जी ऐसी है ना जो स्टोर नहीं हो सकती, वो तो डिसिपेट हो गई। मैं दो हाथों को रगड़ रहा हूं, हीट बनी, हैंड टू हैंड खत्म हो गई, उसे स्टोर नहीं कर सकते। तो ये वाली कहानी समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। एनर्जी मटेरियल टू मटेरियल लॉस होता है बेटा, कैपेसिटर टू कैपेसिटर। देखो एनर्जी लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? C1 C2 V1 V2, चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है। C1 C2 V1 V2, इन चार पे एनर्जी लॉस डिपेंड करेगा, इन चार चीजों पे कि C1 C2 क्या था, V1 V2 क्या था। हो सके तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, और नहीं हो सके तो ऐसी कोई इसकी हाइपोथेसिस नहीं है, लेकिन वो जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो याद रखिएगा। तो चलिए बेटा, अब मैं आगे टॉपिक ना पढ़ा के इसके कुछ सवाल कराता हूं, ठीक है? कुछ सवाल। तो शीट मैं स्प्लिट स्क्रीन करके थोड़ा शीट खोल रहा हूं। हाँ जी बेटा, मैं शीट खोल रहा हूं और इस पर सवाल कुछ कराने की कोशिश करता हूं। तीसरी मीटिंग अब रहने देना है ना, जितने इसमें हो जाए। क्या बोला मैंने? तीसरी मीटिंग अब रहने देना, क्योंकि अब हम सवाल, अब देखिए मैं आपको अभी से ही एक होमवर्क बता देता हूं, सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 63 से लास्ट तक के सारे सवाल करने। सुनो, अब आपको होमवर्क बता दूं, आज का बहुत अच्छा होमवर्क मिल रहा है। शीट के एनसीईआरटी के सारे सवाल करने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ जहां कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में लग रहे हो। अपने आप सवाल में पता चल जाएगा उस टाइप के सवाल को छोड़ के, क्योंकि अब वही टॉपिक रह गया है। मैंने क्या बोला? होमवर्क मैं आज नंबर नहीं लिखवा रहा कि ये करनी है, वो करनी है, ये करनी है। सारे सवाल करने हैं अब आपको। सिर्फ कौन से सवाल छोड़ने हैं? जहां पे आपको लग जाए कि ये तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का सवाल है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। चलिए, तो मैं सवाल उठा रहा हूं एक अच्छा, पहली बार में अच्छा सवाल है। 70, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर शीट का 70, ठीक है। सवाल पढ़ रहा हूं आपके सामने। एक 80 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इज चार्ज बाय अ 50 वोल्ट बैटरी। उसको 50 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया है ना, चार्ज फ्रॉम बैटरी, एंड देन कनेक्टेड टू अनदर, कनेक्टेड अक्रॉस अनदर अनचार्ज 320 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर। देखिए परिस्थिति को सुनना। एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है 80 माइक्रोफैराड, इसको 50 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। लैंग्वेज में साफ लिखा है 50। तो बताइए मैंने आपको क्या सिखाया है? बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ही मेंटेन कर देती है, तो ये इसको 50 वोल्ट से चार्ज कर ही देगी, ठीक है। फाइनली ये भी 50 वोल्ट का हो जाएगा। और फिर वो ये कह रहा है कि इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। इसको बैटरी से यदि डिस्कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो बताइए इसको डिस्कनेक्ट कर दिया लैंग्वेज के हिसाब से, तो आपको पता ही है कि एक बार कैपेसिटर डिस्कनेक्ट, चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर भी दिया
तो इसकी प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट ही रहेगा और कैपेसिटेंस तो 80 माइक्रोफैराड है। ये देखो ये कहानी है। ये इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दोगे तो बैटरी तो अपना काम कर गई ना, आपने समरसेबल चलाई, टंकी भर गई उसने, तो ये टंकी भर चुकी है, 50 वोल्ट पोटेंशियल हो चुका है। अब वो ये कह रहा है कि एक दूसरा कैपेसिटर है लेकिन वो अनचार्ज्ड है, उसका कैपेसिटेंस है 320 माइक्रोफैराड, उसका कैपेसिटेंस 320 माइक्रोफैराड है लेकिन उसका कोई पोटेंशियल नहीं है, 0 वोल्ट है। तो एक काम करिए, इसको V1 लिख देता हूं 50 वोल्ट एंड, और इसको लिख देता हूं V2 इक्वल टू 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट है, ठीक है। ये मैंने अभी सवाल पढ़ रहा हूं। अब वो क्या कह रहा है कि हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया, पहला फिगर, ये समझाने के लिए दूसरा फिगर, ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से। और फाइनली तीसरा फिगर क्या कह रहा है कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया था, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया था यूं। तो भैया कनेक्ट करने पर इसकी कैपेसिटी तो वही C1 80 माइक्रोफैराड ही रहनी है, ये C2 ये तो 320 माइक्रोफैराड ही रहनी है। अब क्योंकि ये 50 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, तो चार्ज शेयर होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इसका भी कुछ पोटेंशियल हो जाएगा और इसका भी कुछ पोटेंशियल हो जाएगा। पहले बताओ ये तीनों अभी सवाल सॉल्व किया ही नहीं है, पहले बताइए जो सवाल पढ़ा है मैंने उसको फ्रेम किया है, सवाल पढ़ने के बाद सवाल को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली फ्रेम किया है। समझ में आया नहीं आया जल्दी? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहली बात, अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो, छूटते ही ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि सारा ये 50 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, कनेक्ट करने के बाद दोनों 25-25 वोल्ट हो जाएंगे। बताना ये सही बात है क्या कि भाई यदि इन्हें कनेक्ट कर दूंगा, ये 50 है 0 तो 25-25 हो जाएंगे? नहीं होंगे। यही चीज तो नहीं सोचनी। पोटेंशियल बराबर होने की गारंटी है, एवरेज होने की और आधा आधा होने की गारंटी नहीं है। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले मैं कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाता हूं। मैं सॉल्यूशन इस वी आज ही पढ़ा है, सिंस V इक्वल टू होता है C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये C1 C2 क्या है? कैपेसिटेंस। और V1 V2 क्या है? ज्वाइन करने से पहले, कनेक्ट करने से पहले, एक मिनट, कनेक्ट करने से पहले जो उनके वोल्टेजेस थे, तो बताइए C1 कितना कैपेसिटेंस था? 80 माइक्रोफैराड इनटू पोटेंशियल कितना है उसका? 50 वोल्ट प्लस, समझ पा रहे हो? C2 कितना है? अच्छा मैं एक मिनट, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। 80 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल है 50 वोल्ट प्लस ये 320 है और इसका पोटेंशियल 0 था। ये वाला जो कैपेसिटेंस है 320 वो 0 पोटेंशियल था, और ये 80 प्लस 320। मैंने यहां माइक्रोफैराड को 10 टू द पावर -6 नहीं लिखा, क्यों? और फिर भी उसके बाद आंसर इसलिए सही आएगा क्योंकि जो कैपेसिटेंस ऊपर रखूंगा यूनिट में, वही कैपेसिटेंस यदि मैं नीचे रख देता हूं उसी यूनिट में, तो कैपेसिटेंस की सेम यूनिट कट जाएगी, केवल वोल्टेज की यूनिट आएगी फिर इसमें। यदि मैंने कैपेसिटेंस ऊपर माइक्रो में रखा है ना, और जैसे रखा है और नीचे भी उसी यूनिट में रखा है, तो कैपेसिटेंस की यूनिट इशू तो बनेगी नहीं फिर, ठीक है? तो ये सॉल्व होके आएगा। बोलो कितना आ रहा है सॉल्व होके? जल्दी बताओ, ये कितना आ रहा है सॉल्व होके? ये सॉल्व होके कितना आ रहा है बताओ? आपके सामने रखा हुआ है, ये 10 वोल्ट आ रहा है। अब ये वैल्यू कई लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। 10 वोल्ट, साला इसमें 50 वोल्ट था, ये 0 वोल्ट था, ये 50 वोल्ट था 0। साला अपने आप ही कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल का एक नया कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि ये 50 था, ये 0 था, 40 कहां गया? 25-25 तो आया ही नहीं। मैं अब आपको वापस उस पानी पे ले जाता हूं। एक बात बताइए, देखो बेटा, मैं अब इस सवाल को आगे बाद में कराऊंगा, पहले कुछ बेसिक चीजें। बेटा ये बाल्टी थी और ये भगोना था, ये बाल्टी थी, ये भगोना, कैसे पहचाना मैंने? इसकी कैपेसिटेंस थी 80, इसकी थी 4 गुना 320। तो इसको थोड़ी देर के लिए बाल्टी मान ले, इसको भगोना मान ले, तो आपके पास एक बाल्टी और एक भगोना। और इस सवाल में भगोना खाली है, बाल्टी भरी पड़ी है। तो सपोज करो ये बाल्टी है, सपोज करो बेटा ये बाल्टी है, और सपोज करो ये भगोना है ना। बाल्टी सवाल में पूरी भरी हुई है, और सपोज करो 50 सेंटीमीटर हाइट तक भरी पड़ी है ना, 50। देखो
50 वोल्ट। मैंने हमेशा बोला जो चार्ज है वो यहाँ पानी मान लेना, जो यहाँ पोटेंशियल हो जाए लेवल मान लेना। अब मैं यदि इनको आपस में कनेक्ट करता हूं तो प्रैक्टिकली आप बताइए, यही देखते हो या नहीं देखते हो, क्या लगता है? कनेक्ट कर दिया पाइप से, क्या दोनों का लेवल 25-25 हो जाएगा? चोस के बताओ, क्या दोनों का लेवल 25-25 हो जाएगा? 25-25 हो जाएगा तो सोचो, ये तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी, पानी तो कहीं और से लाना पड़ेगा। नहीं होगा ना 25-25। यदि आपको ये समझ में आता है तो बिलीव मी, मैं तब से चीख चीख के बोल रहा हूं इतने सारे दिनों से कि यदि आप यहां कहीं अटकते हो तो ऐसी सिचुएशन खुद बना लेना। ऐसे किसी सवाल में अटकते हो तो खुद सिचुएशन बना लेना, अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए, पता है क्या होगा? जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो इसका पोटेंशियल घटेगा ज्यादा और बढ़ेगा कम। इसका पोटेंशियल घटेगा ज्यादा पर घटेगा, उसका बढ़ेगा कम, क्योंकि भगोना में जब आप टोंटी खोलते हो तो उसका लेवल उतनी स्पीड से नहीं बढ़ सकता। तो एक स्टेज, अच्छा बताइए दोनों, अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया आपको कि 25-25 नहीं होगा, लेकिन क्या इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये ही होगा, या कुछ कि ये 10 सेंटीमीटर रह गया और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया? सोचो, ये 10 सेंटीमीटर लेवल और ये 10 सेंटीमीटर, बोलो 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 बोलो, ये यानी इसका 40 सेंटीमीटर लेवल घटा, इसका लेवल जो 50 था वो 10 रह गया, यानी 40 सेंटीमीटर घटा, और उसका जो 0 था वो 10 हो गया। इसका 40 सेंटीमीटर घटने के बाद उसका 10 सेंटीमीटर बढ़ा, और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही यहां हुआ, 50 वोल्ट से एक बाल्टी भर दी थी, और जब भगोने से कनेक्ट कर दी तो बाल्टी का पोटेंशियल गिरा ज्यादा। बताइए, बाल्टी का पोटेंशियल जो 50 था वो भी 10 हो गया और उसका भी 10 हो गया, ये 10-10 वोल्ट हो गए। ठीक है, मैं इसको सवाल से अलग हटके यहाँ कनेक्ट रहने देता हूं। ठीक है, इससे याद रहेगा आपको कि ये ए था कंटेनर, ये बी कंटेनर था, इसमें पानी था ही नहीं, उसके बाद दोनों का लेवल 10-10 सेंटीमीटर हो गया। अब उसने ये पूछा है बेटा, अब तो उसने ये पूछा है सवाल में, वो तो हो गया आपको क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर। हाँ, हरेंद्र ने पूछा है, हरेंद्र बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहां पर एक स्पेशल केस सुनिए, एक स्पेशल केस यहां पर, मैं आगे सवाल तो चलो आप कर लोगे, यदि दोनों सी सेम होते, यहां पर एक स्पेशल केस मैं लिख देता हूं, स्पेशल केस वो ये, यदि C1 और C2 बराबर होते, यदि दोनों कंडक्टर कैपेसिटेंस बराबर होते, तो बताइए, तो 25-25 हो जाता, तो 25-25। देखो फिर क्या आएगा, देन बताइए V कितना आएगा, C ये कट जाएगा, V1 + V2/2 रह जाएगा। यानी ये जो फॉर्मूला है, ये जो सिचुएशन है कि जो 25-25 हो जाएगा, वो केवल किस परिस्थिति में है, किस परिस्थिति में है? जब दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल, वो कंडक्टर आइडेंटिकल हो, दोनों कंडक्टर आइडेंटिकल हो, तब ये सिचुएशन लगा सकते हो, वरना ऐसी बाल्टी भगोने में तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंदाजा नहीं, यही लगाना पड़ेगा। हाँ, यदि कंडक्टर आइडेंटिकल होते तो फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये 50 है, ये 0 है, 25-25 हो गया, ये 50 है ना, ये 10 है, 50 है और ये 10 है, तो 50 और 10 60/2 30 हो जाएगा, ऐसे करके। चलिए अब बेटा आगे का सवाल हो कि अब आप कर जाओगे। उसने बोला है कि अब इस पे कितना चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, लेकिन अब मैं सब पे निकाल रहा हूं। देखो Q1 निकाल रहा हूं, Q2 निकालने जा रहा हूं, Q1 डैश निकालने जा रहा हूं और Q2 डैश निकालने जा रहा हूं। याद करो थोड़ी देर पहले Q1 क्या था, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग आफ्टर। तो बताइए इस पर कितना चार्ज है, C1 V1, C1 कितना है, अब तो यूनिट रखनी पड़ेगी, 80 माइक्रोफेराड, पोटेंशियल 50 वोल्ट, आंसर आ गया 4000 माइक्रो कूलम। माइक्रो देखो फेराड इंटू वोल्ट कूलम होता है, फेराड इंटू वोल्ट कूलम होता है, पर माइक्रो तो रहेगा ना, नहीं तो 10⁻⁻6 अटैच करे रखो। अब Q2 निकालते हैं, Q2 C2 V2, Q2 माने इस पर कितना चार्ज है, बताइए 320 माइक्रोफेराड चार्ज, वो कैपेसिटेंस था पर 0 वोल्ट था, कितना आ गया 0 कूलम, ये भगोना खाली था। फिर आते हैं Q1 डैश, ठीक है, मैं इस पे Q1 लिख देता हूं, इस पे Q2 लिख देता हूं, Q1 डैश और Q2 डैश। हाँ तो बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा, C1V
इस पर फॉर्मूला लगेगा C1V, क्योंकि पोटेंशियल अब V1 नहीं रहा, V हो गया। C1 कितना है बोलो, 80 माइक्रोफेराड, और पोटेंशियल है 10 वोल्ट। आंसर आ गया 800 माइक्रोकूलम। और Q2 डैश C2V। अब इस पे चार्ज C2V, ये एक्चुअली सवाल तो ये था, सिर्फ सवाल ये था। तो C2 कितना है 320 माइक्रोफेराड इंटू 10 वोल्ट, क्योंकि ये 10 वोल्ट का हो चुका है ना पोटेंशियल, ये हो गया 3200 माइक्रोकूलम। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक चीज बताता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अपने आप में बेटा बहुत अच्छा सवाल था ये। हाँ अब देखिए, बताइए, पहले 4000 फिर 0, दोनों जोड़ दीजिए, ये था बिफोर, ये बिफोर है सीन। अभी दोबारा लेना है बेटा स्क्रीनशॉट, मैं इसमें एक चीज और, ये है बिफोर और ये आफ्टर। बताइए टोटल चार्ज बिफोर 4000 प्लस 0 4000 है, और टोटल आफ्टर 800 प्लस 3200 4000 है। और फिर ये बाल्टी था, ये भगोना था, बाल्टी को जब भगोने से कनेक्ट कर दिया तो साला बाल्टी में पानी कम रह गया, भगोने में ज्यादा हो गया, चेक करो। तो बाल्टी में तो पानी रह गया 800 और भगोने में हो गया उससे 4 गुना, उससे 4 गुना पानी हो गया, 800 से 4 गुना 3200। और अभी तो पहला सवाल है बेटा, पहला सवाल है, ठीक है, धीमे धीमे आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूं, होप कि आपको यहां तक समझ में आया। और अब आपको, हाँ इस क्वेश्चन का मैं अभी, और यदि आज की क्लास समझ में आई हो, ठीक है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जल्दी से जल्दी, जिससे कि मैं आगे और भी वीडियो डालने के लिए मोटिवेट होता रहूं। वैसे मैं सिर्फ फर्स्ट यूनिट को ही डालने के मूड में हूँ, फर्स्ट यूनिट पूरी डल जाएगी, उसके बाद उस रेस्पॉन्स के बाद आगे की यूनिट डालूंगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच, ठीक।